नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है प्रैक्टिस इंटेलिजेंस को भी पीछे छोड़ सकती है। प्रैक्टिस एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा अब कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी तेज बुद्धि वाला हो सकता है, या फिर ये कहें कि कम बुद्धि वाला भी अपने आप को आगे लेकर के आ सकता है। रीज़न ये है कि आपने बहुत सारे इंटेलिजेंट लोगों को देखा होगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। बचपन में आप जब उन्हें देखते हैं तो अलग से पता लगता है कि ये और लोग बच्चों से अलग हैं। ये बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उनकी इंटेलिजेंसी ख़त्म होती चली जाती है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं उनके वही सबसे पीछे रहने वाले बच्चों में से हो जाते हैं यदि पेरेंट्स ध्यान ना दें तो। और एक तरफ आप उन बच्चों को देखते हैं जो बच्चे बहुत पीछे खड़े थे, यानी कहीं से उनका कोई इंटेलिजेंट कहना जो है पॉसिबल नहीं होता। कहीं नहीं लगता कि ये बच्चा कुछ कर पाएगा, लेकिन वो बच्चा इंटेलिजेंट हो जाता है। वक्त के साथ साथ उस बच्चे में बहुत ज़्यादा खूबियाँ दिखाई देने लगती हैं। वो बच्चा बहुत ब्रिलियंट बनता चला जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर ध्यान दिया गया। और आपने तो ऐसे भी लोगों को देखा होगा जो एकदम विकलांग होते हैं या किसी तरीके से कोई चीज़ से कमज़ोर होते हैं, उन बच्चों पर भी जब ध्यान दिया जाता है एक्सक्यूज मी, वो बच्चे भी जब समय के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ, ध्यान देने के साथ साथ जब वो आगे बढ़ सकते हैं, तो जो बच्चा प्रैक्टिस करेगा निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। और यदि आप इंटेलिजेंट हैं और फिर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो फिर से ये तो सोने में सुहागे वाली बात हो गई। यानी आप अच्छे हैं और अच्छे बन जाएंगे। इसमें कोई बुराई तो है नहीं कि आप प्रैक्टिस करके कहीं पीछे जाएंगे। प्रैक्टिस करने वाला व्यक्ति हमेशा जो है वो आगे बढ़ता है। कहते हैं कि पान सड़ा क्यों? क्योंकि उससे बदला नहीं गया। और घोड़ा अड़ा क्यों? क्योंकि वो चला नहीं। चलने वाली चीज़ जो है उसकी कीमत होती है, उसमें उसमें ही जो है तरह तरह के निखार आते हैं। जो इंटेलिजेंट है और काम करता जाएगा, काम करते, जितने लोग बहुत आगे निकल गए वो लोग वो थे जो बहुत इंटेलिजेंट भी थे और बहुत मेहनत भी कर रहे थे। वो ऐसा नहीं है कि जो केवल जो है प्रैक्टिस करने वाला ही व्यक्ति आगे बढ़ा है। इंटेलिजेंट लोग भी जो इन्होंने प्रैक्टिस जारी रखी, उनकी प्रतिभा का लोहा लोगों ने मानना ही पड़ेगा। क्योंकि एक तो ऑलरेडी वो इंटेलिजेंट थे, साथ ही साथ उस पर धार रखते रहे, अपनी उस योग्यता को उन्होंने आगे बढ़ाया। या फिर वो ये कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स उतना ध्यान नहीं देते, इंटेलिजेंट बच्चा होता है ध्यान नहीं देते। एक उम्र पर जाकर के बच्चे को लगता है कि ये तो मैंने जो है ये चीज़ मेरे से पीछे छूट गई, और वो वहाँ से आगे बढ़ना शुरू करता है और उसी दिन से उसमें परिवर्तन आ जाना शुरू हो जाता है। क्योंकि चाहे उम्र के किसी पड़ाव पर पहुँच जाए, लेकिन जो इंटेलिजेंसी है वो एकदम तो खत्म नहीं होती। वो तो बहुत ज़्यादा उम्र में जाकर के कहीं कुछ थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क आता है, लेकिन इंटेलिजेंसी तो बरकरार रहती है। तो यदि अब वो व्यक्ति थोड़ा सा मेहनत करता है तो वो फिर से चमकने लगता है। जैसे यदि आपने कभी देखा होगा चांदी या सोने के बर्तन, यदि उनको साफ ना किया जाए तो कुछ समय के लिए वो धुंधले पड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी उनको साफ करने से ही वो चमकने लग जाते हैं। क्योंकि वो पीतल नहीं है, वो लोहा नहीं है जिसमें जंग लग जाएगी। वो तो थोड़ा सा भी उसके अंदर थोड़ी पॉलिश की जाएगी और वो चमक जाएंगे। इसी तरीके से अपने लाइफ को भी अपनी बेहतरीन बनाना है। बहुत मुश्किल होती है। कितना जीवन कैसा है, हीरे जैसा, मोती जैसा, कहते हैं ना। जो उपमाएं दी गई हैं वो क्यों दी गई हैं? वो व्यक्ति के व्यक्तित्व को देख करके। कहते हैं ना कि बचपन से ही पता था हमें तो ये व्यक्ति इतना आगे जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी प्रतिभा ने जो है वो लोगों को लोहा मनवा दिया। तो जीवन में आप भी यदि चाहते हैं कि जीवन में सफल हो, तो सफलता का सबसे बड़ी जो कुंजी है वो है कि प्रैक्टिस कीजिए हर चीज़ की। और दूसरी बात ये कि किसी भी ज्ञान को रखने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी होती ही है। बिना प्रैक्टिस के आप एक पर्टिकुलर टाइम में काम में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। जो हमारी परीक्षा प्रणाली है वो इसी पर बेस्ड है
कि एक टाइम पीरियड होता है जब आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक करने की जो है वो छूट दी जाती है। यानी वो समय में आप यदि कर लेते एक 15-16 साल के तक का समय जो आपको मिलता है, यानी या यदि आप 5 साल में भी शुरू करेंगे और 15 साल का समय है, तो 20-21-22 साल में आप वो सारी ग्रेजुएशन को पोस्ट ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लेते हैं। और जब आप उस डिग्री को हाथ में लेते हैं, तो उस डिग्री के बाद आपके अंदर खड़े होने की योग्यता आ जाती है। डिग्री के बाद खड़े होने की योग्यता है। अब आप जितना चाहे अपने आप को दौड़ा सकते हैं, क्योंकि अब आप मजे हुए खिलाड़ी तो बन चुके हैं, लेकिन खिलाड़ी होने के से काम नहीं चलेगा। इस जीवन के क्षेत्र में हर दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपने देखा है कभी क्रिकेट खेलते, क्रिकेट के मैदान में एक जरा सी नज़र चूकी और क्रिकेट में व्यक्ति खिलाड़ी हार जाता है, और बाद में लोग ही कहने लगते हैं अरे उससे ये चीज़ चूक हो गई। इसी तरीके से और भी बहुत सारे फील्ड में आप देख सकते हैं। बहुत सारे फील्ड तो इतने नाजुक हैं जहाँ पर ज़रा सा ध्यान ना दी जाए तो बहुत बड़ी घटना घट जाती है। तो जीवन में बहुत ज़रूरी है कि आप भी अपनी प्रैक्टिस को बनाए रखें, अपनी हर चीज़ को जितना आपको बताया गया उससे भी ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करें। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।